आज की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपन ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया और जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में, जो इकोलॉजी है उसके बारे में अपन ने जान लिया था। अब अपना है एनवायरनमेंट या होलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अपन देखेंगे कि आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है अपने चारों ओर के वातावरण के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। और जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो उसका जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उसके अंदर क्या है, कई सारे फैक्टर आ जाएंगे। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो एक फैक्टर किसी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित ना करके क्या करता है, सारे जो फैक्टर है वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, अपन बात करें कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, इसका वातावरण है जो कि क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। मान लीजिए ये कोई एक प्लांट था तो इसको क्या है, लाइट भी इफेक्ट करेगी। अब लाइट करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी होगा, फिर क्या हुआ, रेन भी इसको इफेक्ट करेगी। ठीक है, और इसके बाद ह्यूमिडिटी है वो भी क्या है, इसको इफेक्ट करेगी। और फिर सॉइल है वो भी इसको इफेक्ट करेगी। और इसके बाद गैस है वो भी इसको इफेक्ट करेगी। और इसके बाद जो विंड या जो हवा है वो भी इसको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो सारे मिलकर क्या करते हैं, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अब ये जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है वो भी क्या होते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच बन गया कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है कि वातावरणीय कारक है उनमें से एक कारक के द्वारा प्रभावित ना होकर सभी जो कारक है उनके आपस में वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर के क्या करते हैं, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और ये आपस में ये कारक है आपस में क्या करते रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके बाद अपन एनवायरनमेंट की बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके चारों ओर के जो वातावरण है वो क्या होगा अपना, उसके लिए क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जो भी क्या है चारों ओर से जिसके द्वारा घिरा है वो क्या होगा, उसका वातावरण होगा। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे। और एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, सराउंडिंग यानी घिरा हुआ होना। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, दो फैक्टर होते हैं मेनली। एक तो क्या होता है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। पहला अपना हो गया बायोटिक फैक्टर और दूसरा हो गया एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है बायोटिक फैक्टर। ठीक है, इनको अपन एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा एबायोटिक फैक्टर है उसके बारे में देखेंगे। एबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या होगा, जितने भी नॉन लिविंग जो फैक्टर है वो क्या होंगे, अपने एबायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे अपने क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, क्लाइमेटिक जो फैक्टर है इसके अंदर क्या आ गया, लाइट आ गई, टेम्परेचर आ गया, रेन आ गई, फायर आ गई, विंड आ गई। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, क्लाइमेटिक जो फैक्टर है उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें जो टोपोग्राफिक जो फैक्टर है इसके अंदर क्या आएगा, जैसे एल्टीट्यूड यानी हाइट आ गई। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन एंड वैली। ठीक है, यानी माउंटेन की डायरेक्शन क्या है वो आ गई सेकंड। और थर्ड है स्टीपनेस एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप। जो माउंटेन है उसका जो स्टीपनेस कितना है और वो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में कितना आ रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्सपोजर ऑफ स्लोप। ठीक है, और तीसरा क्या है अपना फैक्टर है एडेपिक
फैक्टर जिसके अंदर क्या आएगा, सोइल। तो इनको अपन क्या है, एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपना हो गया एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। प्रत्येक जो मान ली कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा वो क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ होगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा। ठीक है। तो और वातावरण है, इसके क्या है, मेनली दो फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के अंदर तो क्या होंगे, जितने भी नॉन लिविंग जो फैक्टर है वो क्या आ जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। और जो बायोटिक जो फैक्टर है उसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी लिविंग जो फैक्टर है वो क्या आ जाएंगे, बायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। जितने बायोटिक के अंदर क्या आएगा, मान लीजिए लिविंग की बात कर रहे हैं तो प्लांट आ गया, एनिमल आ गया। और एबायोटिक फैक्टर के अंदर जितने भी क्लाइमेटिक जो फैक्टर है, जैसे हो गया अपना क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, टोपोग्राफिक हो गया, एडेपिक फैक्टर हो गया। ठीक है। और जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है इसके अंदर लाइट आ गई, टेम्परेचर आ गया, विंड आ गई और फायर आ गई। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें हैं टोपोग्राफी फैक्टर, इसके अंदर एल्टीट्यूड यानी हाइट आ गई। और इसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन आ गई। ठीक है। और वैली भी आ गई। और इसके बाद स्टीपनेस एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप आ गया। ठीक है। और एडेपिक फैक्टर है, इसके अंदर सोइल आ गई। ठीक है। आज अपन सबसे पहले जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है इसके बारे में अपन देखेंगे और इसका जो एक एक जो फैक्टर है इनको अपन डिटेल से जानेंगे। तो आज अपन बात करेंगे, सबसे पहला जो फैक्टर है लाइट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला आज अपना क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। और इसके अंदर क्या है, अपना लाइट है, आज अपन उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। लाइट क्या है, अपना क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। यानी सोर्स ऑफ एनर्जी अपना क्या है, एक एनर्जी का रूप है। अब एनर्जी सूर्य से आती है, वो किसके फॉर्म के अंदर आती है, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो क्या है, अपनी एनर्जी का एक रूप ही अपना क्या है, लाइट है। ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और यानी लाइट क्या है, एनर्जी का एक रूप है। और ये लाइट आएगी कहाँ से, अपना जो सूर्य देव है उससे क्या आएगी, ये लाइट आएगी। तो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा, अपना मेन हो जाएगा क्या है, सूर्य होगी। और ये लाइट है वो क्या है, अपना एक एनर्जी है, उसका उसी का क्या है, रूप है। ठीक है। अब क्या आता है, प्रत्येक जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है और या जो एबायोटिक फैक्टर या जो बायोटिक फैक्टर है, ये आपस में क्या करते रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं, जिससे अपन ने डेफिनेशन के अंदर बोला था कि इसे अपन इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। तो अब क्या है कि लाइट है वो क्या करेगा, जो जितने भी लिविंग, ये अपना क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, तो ये क्या करेगा, जो बायोटिक फैक्टर है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो इंटरेक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, एनिमल और जो प्लांट है उनके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक है। अब अपन बात करें कि एनिमल और प्लांट है उनको इफेक्ट कैसे करेगा, तो वो भी अपन देखेंगे। ठीक है। अपन बात करें सबसे पहले प्लांट की, क्योंकि अपन बॉटनी के अंदर देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें कि इफेक्ट ऑन प्लांट के ऊपर ये क्या इफेक्ट डालेगा। अब लाइट है, लाइट के आधार पर क्या होता है कि जंगलों के अंदर या बड़ी जो माउंटेन है उसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो पाया जाता है, यानी क्या होता है, जोनेशन पाया जाता है। ठीक है। कि मान लीजिए कोई जंगल है, इसके अंदर क्या है, सबसे नीचे वाले जो प्लांट है वो क्या होंगे, शियोफाइट होंगे। शियोफाइट का मतलब क्या होते हैं कि ये इनको छाया ज़्यादा पसंद है, जबकि लाइट है कम पसंद है। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इससे ज़्यादा जिसको लाइट चाहिए वो होंगे, इसके ऊपर क्या होंगे, इस प्रकार क्या है, जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए वो इस प्रकार क्या होंगे। तो इस प्रकार किसी जंगल के अंदर क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन या श्रेणीकरण पाया जाएगा। एक तो ये इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है। क्या करेगा, जोनेशन किसी कारण होगा, लाइट के कारण होगा। अब अपन बात करें कि लाइट है, लाइट के बेसिस पर क्या है, प्लांट दो प्रकार के होगा। पहला तो होगा अपना हेलियोफाइट और दूसरा है शियोफाइट। अब हेलियोफाइट और शियोफाइट अपन किसे बोलेंगे कि कुछ जो प्लांट होते हैं उनको क्या है, लाइट पसंद होती है, उनको अपन क्या बोलेंगे, लाइट लविंग प्लांट या हेलियोफाइट बोलेंगे।
ठीक है। हेलियोफाइट के अंदर क्या है, ये लाइट लविंग प्लांट है, इनको क्या है, लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे, हेलियोफाइट बोलेंगे। ठीक है। और कुछ जो कुछ प्लांट है उनको क्या है, छाया पसंद है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, जियोफाइट बोलेंगे। ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, फैकल्टेटिव हेलियोफाइट भी होते हैं। अब फैकल्टेटिव हेलियोफाइट के अंदर क्या होगा कि अपन ने देखा है कि हेलियोफाइट है, इनको क्या होती है, लाइट पसंद होती है, जबकि जो फैकल्टेटिव जो हेलियोफाइट है इसके अंदर क्या होता है, ये छाँव के अंदर भी क्या हो सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और यानी विकल्प है इनके अंदर। और जियोफाइट है, इसके अंदर क्या होगा, ये शेड लविंग प्लांट है, इनको क्या है, छाया पसंद है। तो जो फैकल्टेटिव जो जियोफाइट है इनको क्या है, अगर किसी ज़्यादा लाइट वाले एरिया के अंदर भी इनको उगा दे तो भी ये क्या हो जाएंगे, अपना ग्रोथ कर लेंगे, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव जियोफाइट बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन क्या है कि इफेक्ट ऑन प्लांट के ऊपर देखेंगे। ठीक है। इफेक्ट ऑन प्लांट यानी प्लांट के ऊपर लाइट है वो क्या इफेक्ट डालेगा, उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले कोई भी प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या करेगा कि अपना, आप घरों के अंदर भी देख लीजिए कि एक प्लांट है वो क्या है, बाहर खड़ा है, एक क्या है, गमले के अंदर अपन अंदर की ओर रख देते हैं, तो जो बाहर वाला है उसके अंदर तो क्या होगा, वो ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगा, और अंदर वाला है थोड़ा लाइट देगा। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि लाइट है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल के डेवलपमेंट को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यानी जो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरोफिल का डेवलपमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसके एब्सेंस में क्या होगा, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कम होगा। तो पहला हो गया अपना क्लोरोफिल का डेवलपमेंट है वो किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। सेकंड है, अब क्या है, सेकंड के अंदर क्या है, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होता है, जिसके द्वारा क्या है, जो प्लांट क्या करता है, रेडिएट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी है उनके अंदर क्या करता है, रूपांतरण करता है, यानी एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप के अंदर क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस है, इसके द्वारा क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड का निर्माण होगा। अब क्या है, प्लांट है, लाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो लाइट के प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है। अब तीसरा है, अब लाइट है, लाइट के कारण क्या होगा, प्लांट के अंदर क्या है, हीट मान लीजिए हीटिंग वाला भी क्या होगा, कैरेक्टर एक डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, बाहर की ओर क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्लांट का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस, ठीक है, इसके अंदर हीटिंग कैरेक्टर भी पाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अपना ट्रांसपायरेशन भी एक कैरेक्टर होगा। ठीक है। अब क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर मान लीजिए प्लांट की बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज़्यादा लाइट के कारण, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होगा, ट्रांसपायरेशन है उसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, पाई जाती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, प्लांट है वो ट्रांसपायरेशन करेगा, जिसके द्वारा क्या है, उसकी जो प्लांट की बॉडी है वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर, प्लांट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब तीसरी बात, इसके बाद आगे बात करें तो प्लांट है, प्लांट के अंदर हार्मोन का डेवलपमेंट भी वो क्या है, लाइट के द्वारा प्रभावित होगा। कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, हाई लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, और जो लो लाइट है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन है उसका फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो भी क्या है, लाइट के द्वारा भी इफेक्ट होगा। ठीक है। और इसके बाद अपन बात करें, जो स्टोमेटा है उसका मूवमेंट भी क्या है, लाइट के द्वारा प्रभावित होगा। कि डे टाइम के अंदर अपन देखते हैं कि स्टोमेटा क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, और नाइट के अंदर क्या रहते हैं, स्टोमेटा अपने प्लांट के क्लोज्ड रहते हैं। वो कैम प्लांट है वो उनकी बात अलग है, जिनके अंदर क्या है, स्टोमेटा नाइट को खोलते हैं और दिन के अंदर क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, कॉमनली क्या होता है, स्टोमेटा है वो लाइट के प्रेजेंस में ओपन होते हैं,
और इनको भी क्या करता है, लाइट है वो क्या करती है, इफेक्ट डालती है। इसके बाद आता है अगला है फोटो पीरियोडिज्म। अब क्या है फोटो पीरियोडिज्म, क्या होता है कि डे ऑफ लेंथ, यानी दिन की वह अवधि जो पादप के अंदर क्या है फ्लोरिंग को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अब क्या है डे ऑफ लेंथ के आधार पर प्लांट है वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के कौन से होंगे, एक तो अपना है शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। यानी शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और फिर है डे न्यूट्रल प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट है, इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर फ्लावरिंग कब होगी, जब दिन की अवधि क्या होगी, कम होगी, उस टाइम इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। और जो लॉन्ग डे जो प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग कम होगी, जब दिन की अवधि क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी लाइट है वो क्या होती है दिन के समय ज़्यादा है। बड़े जब दिन होते हैं उनके अंदर क्या है फ्लावरिंग होगी। और डे न्यूट्रल है, इसके अंदर लाइट या दिन की जो अवधि है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये था अपना कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर लाइट का क्या क्या इफेक्ट होता है, कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरोफिल डेवलपमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, रेस्पायरेशन होगा। अब प्लांट के अंदर मतलब लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है उसके अंदर ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी होगी। और इसके बाद क्या है हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, और इसके बाद उसके अंदर स्टोमेटल मूवमेंट होगा, और इसके बाद फोटो पीरियोडिज्म जो है वो प्रोसेस होगी, जिसके आधार प्लांट है डे ऑफ लेंथ है, उसके आधार प्लांट 3 प्रकार के होंगे, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि जो एनिमल है, एनिमल है उसके ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट है। ठीक है, एनिमल है उसके ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले बात करें तो एनिमल के अंदर क्या है लाइट का इफेक्ट देखें तो सबसे पहले अगर लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, एनिमल के अंदर क्या है कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्या हो जाएगा, आयनोनाइजेशन हो जाएगा, यानी आयनीकरण हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो लाइट के प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, जो एनिमल है उनकी मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगी। कि आपने देखा कि जो ठंडे इलाकों के अंदर जो पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसके बाद बात करें रिप्रोडक्शन है, एनिमल है उनके अंदर क्या होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी किसके द्वारा, लाइट के द्वारा प्रभावित होता है। कुछ जो एनिमल है वो क्या करते हैं, शॉर्ट डे जो होता है उस टाइम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ जो एनिमल है वो क्या करते हैं, लॉन्ग डे करते हैं। यानी शॉर्ट डे का मतलब हो गया कि दिन छोटा रात बड़ी, कब होती है, सर्दियों के अंदर होगी। और कुछ जो एनिमल है वो क्या होते हैं, ग्रीष्म काल के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें विजन की, बात करें कि लाइट है, लाइट के कारण क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है तो उसके अंदर क्या है, जो विजन की जो कैपेसिटी है, देखने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। जो गुफाओं में रहने वाले जो एनिमल है, तो उनके अंदर क्या होगा कि जो विजन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जबकि क्या होती है, सुनने की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब लाइट क्या करेगा, एनिमल को के विजन की कैपेसिटी है उसको भी क्या है, इफेक्ट करेगा। यानी लाइट की कम प्रेजेंस में क्या होगा, विजन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी गुफाओं में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइट के एब्सेंस के कारण क्या है, विजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। और इसके बाद अपन बात करें गोनेड एक्टिविटी। ठीक है, कुछ जो एनिमल है उसके अंदर क्या है, गोनेड है वो क्या होते हैं कि शॉर्ट डे के अंदर एक्टिव होते हैं, कुछ के अंदर क्या है, लॉन्ग डे के अंदर एक्टिव होती है। तो इस प्रकार उनके अंदर क्या है, गोनेड जो एक्टिविटी है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करते हैं पिगमेंटेशन की, यानी वर्णीकरण। तो प्लांट पिगमेंटेशन की बात करें कि एनिमल है, एनिमल के अंदर लाइट क्या करता है, पिगमेंटेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखते हो कि गर्मियों के अंदर अपन धूप के अंदर जाए तो अपने जो स्किन है, स्किन के अंदर क्या होता है, मेलानिन है वो क्या बनना
मेलानिन है उसका जो फॉर्मेशन है वो या ज़्यादा बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जबकि अपन अंदर ही अंदर रहे तो क्या है, मेलानिन यानी लाइट के अपन कांटेक्ट में कम आए तो क्या है, मेलानिन कम बनता है। ठीक है, तो मोटी बात यही है कि लाइट का जो इफेक्ट है वो क्या है, एनिमल के अंदर क्या है, पिगमेंटेशन को भी प्रभावित करता है। और इस पिगमेंटेशन के द्वारा कुछ ऑर्गेनिज्म है अपनी स्किन का जो कलर है वो क्या करते हैं कि बाहरी जो वातावरणीय मान लीजिए उनका जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो एनिमल या प्रेडेटर है उसे अपनी रक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि अपना क्लाइमेटिक फैक्टर था जो पहला है, जिसे क्या है अपना पहला है लाइट है। तो इसका अपने इफेक्ट जान लिया कि लाइट है वो एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी और प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी। तो आज का अपना यही है, और नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है।